वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास के अंदर हम क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम क्वांटम थ्योरी के बारे में हमने प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के बारे में हमने चर्चा की थी और उसी से आगे हम चल रहे हैं। आज की जो क्लास है उस क्लास के अंदर क्वांटम नंबर्स इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि क्वांटम नंबर ही ऐसा नंबर है जो हमारे को इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर। तो टॉपिक हमारा है क्वांटम नंबर। ठीक है, क्वांटम नंबर वास्तव में क्या चीज है? तो सिंपल सा ये याद रखें, क्वांटम नंबर ऐसा नंबर होता है जो हमारे को एक तरीके से कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देगा इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी पोजीशन किस एनर्जी लेवल के अंदर है, वो किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, उसके जो भी एनर्जी लेवल है उसकी साइज कैसी है, उसका टाइप कौन सा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे को इलेक्ट्रॉन के बारे में क्वांटम नंबर दे देता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि क्वांटम नंबर आर दोज नंबर which gives information about the position of electron in energy level। एनर्जी लेवल, उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ स्पिन। ठीक है, और क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? तो जो भी एनर्जी लेवल था उसकी साइज कैसी, उसका टाइप कैसा है। तो हम लिख सकते हैं साइज एंड टाइप ऑफ एनर्जी लेवल। ठीक है, वापस सुन ले, क्या है कि क्वांटम नंबर ऐसा नंबर है जो क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में हमारे को इंफॉर्मेशन दे देता है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के साथ साथ में इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में ये इंफॉर्मेशन दे देगा और इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। स्पिन का डायरेक्शन मतलब या तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा या क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये दे देगा। उसके अलावा एनर्जी लेवल या एनर्जी स्टेट जो है उसका साइज कैसा है, उसकी टाइप कैसी है, तो उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन हमारे को दे देता है। ठीक है, अब क्वांटम नंबर जो है वो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि इसके कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप। ठीक है, 4 टाइप के अंदर अगर हम एक एक को पढ़ना चाहें तो सबसे पहला जो है वो हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? तो सिंपल सा ऐसे देखें कि जब भी हम कभी किसी क्वांटम नंबर का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब इतना सा है कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उस वो इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल के अंदर प्रेजेंट है, वही क्या हो जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाता है। बोहर की थ्योरी जो चल रही थी, उस बोहर की थ्योरी में बोहर ने एन की वैल्यू बताई थी। एन का मतलब एनर्जी लेवल बताए थे। ठीक है, कि फर्स्ट एनर्जी लेवल होगा तो उसको 1, सेकेंड एनर्जी लेवल में एन की वैल्यू 2 रखेंगे, थर्ड एनर्जी लेवल होगा तो 3 रखेंगे। तो ये चीज हम वहां से जो चीज बोहर ने बताई थी वही चीज यहां पर क्या हो जाती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाता है। इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। ठीक है, तो इसका मीन क्या है, सिंपल सा ये देखें कि इस क्वांटम नंबर से हमारे को क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो एक तो इंफॉर्मेशन इससे मिल जाती है कि एनर्जी लेवल कौन सा है।
ठीक है, तो एनर्जी लेवल का नंबर हमारे को पता लग जाता है कि एनर्जी लेवल का कौन सा नंबर है, ये एन के बेसिस पे पता लग जाता है। उसके साथ ही साथ में एनर्जी लेवल जो होगा उसकी एवरेज एनर्जी के बारे में भी हमारे को इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो एवरेज एनर्जी ऑफ एनर्जी लेवल की जो एनर्जी होगी वही एनर्जी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की होगी, तो इसलिए एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो इंफॉर्मेशन इससे हमारे को पता लग जाता है। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो बोर ने हमारे को बताया था n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हो सकती है। और इन्हीं चीज को यहाँ पे ये सारे जो नंबर होंगे वो कैसे होंगे, इंटीजर होंगे। ठीक है, इंटीजर मतलब पॉइंट्स में नहीं होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से चलते जाएंगे। इन्हीं को अदर नेम में क्या बोलते हैं, K, L, M, N इस तरीके से हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे को क्या पता लगता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एनर्जी लेवल का नंबर कौन सा है और एनर्जी लेवल जो है उसकी एवरेज एनर्जी कितनी है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन उसमें रोटेट कर रहा है उसकी एवरेज एनर्जी कितनी है। ठीक है, सेकंड हम बात करें तो हमारे पास सेकंड आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इस क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। ठीक है, अब इस क्वांटम नंबर से क्या पता लगता है, तो सिंपल सा ये याद रखें कि इस क्वांटम नंबर से हमारे को सब शेल का पता लगेगा। सब शेल मतलब जैसे आपने ये देखा होगा कि जब भी आप कभी पढ़ते हैं तो आपने ये देखा होगा कि SPDF है ना, ये सब सेल होती है। इन सब सेल में से इलेक्ट्रॉन कौन से वाले में है तो उसका पता यहां से लग जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से, एजीमुथल क्वांटम नंबर में हमारे पास क्या पता लगेगा, कौन से सब सेल के अंदर ये प्रेजेंट है। तो एक तो इंफॉर्मेशन मिलती किसकी, सब सेल की, कि इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल के अंदर प्रेजेंट है। उसके अलावा हमारे को एक चीज और पता लगती है और वो पता लगती है हमारे को एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन यहां से पता लग जाती है। अब बात यह है कि अगर n की वैल्यू हमारे को पता है तो l की वैल्यू कितनी हो सकती है वो चीज भी यहां से पता लग जाती है। तो आप ये देखें कि अगर किसी भी कोई भी n हमारे पास है तो उसके लिए l की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो सकती है, तो वो आप ये याद रखें कि l की वैल्यू आपकी 0 से स्टार्ट होगी और 0 से स्टार्ट होकर कहां तक होगी, तो n-1 तक होगी। ठीक है, इसके बेसिस पे हम एग्जाम्पल लेंगे, उनके बेस पे हम आराम से इसको समझ पाएंगे। अभी आप केवल इतना याद रखें कि अगर n की वैल्यू हमारे को गिवन है, उसके लिए अगर l निकालना है तो l उसी n के बेसिस पे निकाला जाएगा, लेकिन l की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 से लेकर n-1 तक होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर के बाद में हम बात करते हैं किसकी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। तो थर्ड जो है वो कौन सा है हमारे पास, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से, और ये चीज हमारे को ये बताता है कि कोई भी सब सेल जो है उसका ओरिएंटेशन किस तरीके का है उसका पता हमारे को कहां से लगता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता लगता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी सब सेल के अंदर उस इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन किस तरीके से है वो चीज यहां से पता लगेगी। ठीक है, तो ये चीज हम यहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या लगती है हमारे को, इंफॉर्मेशन क्या पता लगती है, तो सीधा सा क्या याद रखें आप, ओरिएंटेशन ऑफ शेल और सब सेल। ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ सेल याद रख लें,
या एनर्जी लेवल भी याद रख सकते हैं। तो ओरिएंटेशन ऑफ सेल, और इतना भी याद नहीं रहे तो इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो आप ये सीधा याद रखें कि हर जगह पे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन इजीली याद रह जाएगा। तो ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रख लें। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि m की वैल्यू जो होगी, ठीक है, अगर आपको l की वैल्यू पता है और उसके बेस पे m की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, तो ये सीधा सा ये याद रखें कि आप ये कहां से कहां चलेगा, ये चलेगा आपके -l से लेके, ठीक है, चलते जाएंगे आप 0 तक आएंगे, और उससे आगे भी चलते जाएंगे, कहां तक जाएंगे, +l तक जाएंगे। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी आप इतना याद रखें कि -l से लेके l तक होता है, बीच में 0 को भी आपको कंबाइन करना है। ठीक है, ये था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक के बाद में फोर्थ जो आएगा वो कौन सा आता है, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर जो है उसको हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो हमारे को रिप्रेजेंट क्या करेगा, तो ये हमारे को इलेक्ट्रॉन के रोटेशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो ये हमारे को किसके बारे में पता लगाता है, तो ये हमारे को बताएगा स्पिन डायरेक्शन ऑफ स्पिन। ठीक है, स्पिन की डायरेक्शन का हमारे को इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, स्पिन से हम कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। स्पिन से आप सीधा ऐसे ही याद रखें, जैसे बॉल को स्पिन कराते हैं तो बॉल को या तो क्लॉकवाइज में कराना या एंटी क्लॉकवाइज में कराना, उसी तरीके से स्पिन यहाँ पे भी होता है। मतलब एक तरीके से हमारे को इलेक्ट्रॉन का रोटेशन जो है वो स्पिन। और स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है उसकी वैल्यू फिक्स है। तो वैल्यू फिक्स का मतलब इतना सा है कि स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होगी वो हमेशा ही या तो हाफ होगी, मतलब -½ होगी, या फिर, ठीक है, ये फिक्स है, तो या आइदर -½ और +½ ठीक है, इन दोनों में से ही कोई एक वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये चीजें थी। वापस से आप एक बार देख लें प्रिंसिपल क्वांटम। अब यहां पे आप ऐसे कंफ्यूज ना हो, आप सीधा ऐसे याद रखें कि जब भी हम क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं तो क्वांटम नंबर जिस प्रकार से किसी पर्सन का एड्रेस हमारे को पता करना होता है, तो उस पर्सन के लिए आप क्या करते हैं, उस पर्सन को ढूंढने के लिए सबसे पहले तो क्या करते हैं, आप उसके स्टेट में पहुंचते कि वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, उसके बाद उसके डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचते, ठीक है, फिर उसके बाद उसके तहसील तक पहुंचते और फिर उसके बाद उसके गांव तक पहुंचते। वैसा का वैसा सेम सीन यहां पर भी है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप एक तरीके से किसी पर्सन का, मतलब पर्सन यहाँ कौन है, इलेक्ट्रॉन की ही बारे में ही इंफॉर्मेशन पता लगानी है। तो इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे पर्सन के लिए स्टेट होगा, उसी तरीके से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए होगा। ठीक है, कि हम इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल में पहुंच गए। अब एनर्जी लेवल के अंदर भी हमारे को कहां पहुंचना है, सबसेल में। तो सबसेल की इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर दे रहा है। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर के बाद में जब हम उसके, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर एक तरीके से किसकी तरह बिहेव कर रहा है, उसके डिस्ट्रिक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, फिर और आगे चले, हम तहसील में पहुंचे तो यहां पर हम क्या बता रहे हैं कि जो सब सेल आ जाएगी, मतलब SPDF, उसके अंदर भी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो उसका इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, ओरिएंटेशन का इंफॉर्मेशन हमारे को देता है। ठीक है, तो जैसे आपके पास P है तो PX में है, एक Y, मतलब X डायरेक्शन में, एक Y वाले में, एक Z वाले में। तो वो चीज किससे पता लगेगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता लगेगी। फिर और आगे चले तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, वो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, मतलब उसका रोटेशन का डायरेक्शन क्या है, वो इससे पता लगेगा। ठीक है, तो और आगे चले तो आपको सीधा सीधा क्या याद रखना है कि सबसे पहले किसी इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन निकालनी हो तो कहां पहुंचना पड़ता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के पास।
ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद आप कहां जाएंगे, एजीमुथल के पास, ठीक है। उसके बाद में मैग्नेटिक, ठीक है, और मैग्नेटिक के बाद में हम कहां पहुंचेंगे, स्पिन वाले के पास में। सेम जैसे किसी पर्सन के लिए हम स्टेट में जाते हैं पहले, फिर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, फिर तहसील में जाते हैं, और फिर कहां पहुंचते हैं, उसके विलेज तक पहुंचते हैं। तो सेम चीज यहां पर भी चल रही है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम कहां जाएंगे, एजीमुथल के पास में। मतलब सिंपल सा ऐसे देखें, आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन कहां है, जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू उसके लिए 3 है, ठीक है। तो n की वैल्यू अगर किसी के लिए 3 है तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है। तो आप ये देखिए कि n के बाद में सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मिल गया हमारे को। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमारे को कहां जाना है, एजीमुथल में। तो कहां पहुंचेंगे, l की वैल्यू। अब l की वैल्यू के लिए हमने क्या पढ़ा कि l की वैल्यू कितनी हो सकती है, l की वैल्यू n के बेसिस पे ही निकलेगी। कितनी हो सकती है, तो 0 से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करिए, ठीक है। उसके बाद में 1 2, इससे आगे हम नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि L इज इक्वल टू 0 टू n-1। तो n-1 कितना होगा, 3 से 1 कम, तो 3 से 1 कम कितना हुआ, 2। तो 0 से हम केवल 0, 1 और 2 तक जा सकते हैं। अब यहां पर एक चीज जो इंफॉर्मेशन हमारे को ध्यान होनी चाहिए, या नहीं भी ध्यान है तो मैं बता रहा हूं, उसको याद रखें कि सिंपल सा याद रखें। L की वैल्यू अगर 0 आती है मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, S को रिप्रेजेंट करेगा। 1 आती है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, P को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। 2 आती है तो ये D को रिप्रेजेंट करेगा, और 3 आएगा तो इसका मतलब ये F को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो SPDF इसी से पता लगते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसके अंदर अगर n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू कितनी आ सकती है, 0, 1 और 2। मतलब S भी आ सकता है, P भी आ सकता है और D भी आ सकता है, F नहीं आ रहा है यहां पे, ठीक है। उसके बाद अब अगर 0 है, ठीक है, ये सारी किसकी वैल्यू है, L की वैल्यू है ये सारी, ठीक है, L की वैल्यूज है। अब अगर L की वैल्यूज ये सारी है तो यहां पर आप ये देखिए कि L से आपको किस में जाना है, M में जाना, ठीक है। M में जाने के लिए हमने क्या पढ़ा, M इज इक्वल टू कितना हो सकता है, -L से लेके +L तक हो सकता है। 0 को भी इसमें कंबाइंड आपको करना है, ठीक है। अब अगर 0 ही है, पहले से ही 0 है, तो M की वैल्यू किसके बेस पे, L के बेस पे आएगी। और L के बेस पे अगर हम बात करें तो M की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो 0 तो रहेगा, और उसके बाद -L से लेके +L जाना है। तो 0 में तो न तो माइनस होता है न प्लस होता है, तो 0 ही बचा। तो M की वैल्यू कितनी आई, 0, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें P वाले के लिए, मतलब 1 है। तो 1 है तो हमारे को कहां से स्टार्ट करना है, -1, 0 और 1, ये चीजें होती, ठीक है। उसके बाद में D वाले की अगर बात करें तो D में क्या है, 2 आया है, तो L की वैल्यू कितनी है, 2। तो M की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, कहां से, -2 से, फिर -1, फिर 0, फिर +1 और +2 तक जाना है। -2 से +2 तक, मतलब -L से +L तक जाना है, तो -2 से +2 तक जाएंगे, ठीक है। अब यहां से एक चीज आप देखिए, जो आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये देखिए कि 3S भी होता है, 3P भी होता है और 3D भी होता है, ठीक है। तो ये चीज इसलिए यहां पर आई है। अब आपने कभी कभी ये देखा होगा कि इन चीजों को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे S जो होगा तो उस S के लिए केवल एक ही बॉक्स बनाया जाता है, ठीक है। P जब भी होगा तो उसके लिए 3 बॉक्स बनाए जाते हैं, 1 2 3, ठीक है। और D अगर आता है तो D के लिए कितने बनते हैं, 5 बॉक्सेस बनते हैं, ठीक है। ये चीज आपने देखी होगी।
वो क्यों बनते हैं कि वो इसी के बेसिस पे बनते हैं, ठीक है। और इसी बेसिस पे जब हम आगे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हम इनके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप इतना याद रखें कि एस जो होता है उसके लिए सिंगल बॉक्स बनता है। वो क्यों बनता है? क्योंकि एम की वैल्यू केवल 1 आती है, ठीक है। फिर पी जो होता है उसके लिए 3 वैल्यूज आती है, इसलिए 3 बॉक्सेस बनाने हैं आपको। फिर डी वाले के लिए 5 वैल्यूज आती है, तो 5 बॉक्सेस आपको बनाने। इसी तरीके से अगर एफ आ जाएगा तो उसके लिए ये वैल्यूज कितनी हो जाती है? 7 हो जाती है। तो बॉक्सेस जो बनेंगे वो कितने बनेंगे? 7 बॉक्सेस बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां से ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। अब ये तो होगी एम की बात। एस की बात करनी है। एस आपको पता है कि एस की केवल 2 ही वैल्यू हो सकती है, या तो -12 या फिर +12। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं तो हर बॉक्स के अंदर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आता है। एक अपर, मतलब जिसका इन दोनों के स्पिन के अकॉर्डिंग, एक का +12 स्पिन होगा, एक का -12 होगा। तो एक को अपर साइड में, अपर डायरेक्शन में फिल किया जाता है, एक को डाउन डायरेक्शन में। वैसा ही इसमें भी चलेगा। यहां पर भी एक अपर एक डाउन, एक अपर एक डाउन, एक अपर एक डाउन, सेम इसी तरीके से इसमें भी फिल किए जाएंगे। तो ये थी हमारे आज की क्लास। आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ा है क्वांटम नंबर्स को, और ये सारे के सारे क्वांटम नंबर आपको अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर आपको पेयर दिए जाते हैं, और उन पेयर के बेसिस पे आपसे पूछा जाता है कि निम्न में इन सभी में से कौन सा पेयर नहीं हो सकता है, ठीक है, या इन सभी में से कौन सा पेयर हो सकता है। तो उनको आप इसी तरीके से चेक करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास समझ आई होगी, और अगर आपको क्लास समझ आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज का फायदा मिल सके। थैंक यू।